Hello दोस्तों, today in this class we will discuss about unemployment in India. Unemployment is a very important topic for ICE films for different state pieces. Let us discuss about unemployment in India. First of all, we will discuss what do you mean by unemployment. Unemployment क्या है? In simple words, unemployment means a person wants to work at present wage rate but unable to find any work. कोई व्यक्ति है प्रेजेंट मजदूरी दर पर काम करना चाहता है परंतु उसको कोई काम ना मिले, उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट या ये कहें बेरोजगार व्यक्ति। अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं इंडिया में, हु या विच डिपार्टमेंट या विच मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स द रिपोर्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड program prepares the plan regarding to unemployment. In India, Ministry of Statistics uses three approaches about unemployment. तीन अप्रोच यूज करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स रिगार्डिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट। एक रिपोर्ट है यूजुअल स्टेटस। Usual status means there are three approaches used by Ministry of Statistics regarding to unemployment. Usual status, second है daily status, daily status, third है weekly status, weekly status. There are three approaches daily. There are three approaches used by Ministry of Statistics and Program in India regarding to unemployment. Usual status क्या होता है? In simple words, जब कोई व्यक्ति ड्यूरिंग a 1 year कोई काम नहीं कर पाता या उसको कोई काम नहीं मिलता, उसको बोलते हैं यूजुअल स्टेटस। आफ्टर दैट है डेली स्टेटस। जब कोई व्यक्ति एटलीस्ट इन आ वीक, किसी एक वीक में कम से कम मान लो फॉर एग्जांपल जनरली एक आवर, सिंपल वर्ड में कहूँ मैं कि एक वीक में यदि उसको 1 घंटा भी रोज काम ना मिले, उसको बोलते हैं डेली स्टेटस। उसके बाद है वीकली। यदि किसी व्यक्ति को वीक में आ डे कम से कम एक या एक से ज्यादा दिन रोजगार ना मिले, तो उसको बोलते हैं वीकली स्टेटस। देयर आर थ्री स्टेटस: यूजुअल स्टेटस, डेली स्टेटस एंड वीकली स्टेटस, विच आर यूज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप क्या हैं? अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं, there are many types of unemployment in India, like seasonal unemployment, seasonal, structural, structural, disguised, cyclical, frictional, seasonal, structural, disguised, cyclical, frictional. Technological development, technological development, seasonal, structural, disguised, cyclical, frictional, technological development. Underemployment,
एम्प्लॉयमेंट, ये कुछ मेजर टाइप हैं ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। पहले बात करते हैं सीजनल, विच इज़ वेरी सिंपल। जो बेरोजगारी सीजन के हिसाब से, फॉर एग्जांपल आइस फैक्ट्री है, सर्दियों में बंद हो जाती हैं तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, इट इज़ नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो पीछे यूपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस से पूछा था। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट अनएम्प्लॉयमेंट विच अराइजेज ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस। जैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे? अवेलेबल जॉब इन मार्केट, देयर इज अ मिसमैच बिटवीन अवेलेबल जॉब इन मार्केट एंड अवेलेबल स्किल्स इन द मार्केटिंग, कि मार्केट में जॉब कितनी है और स्किल्स कितनी है। जब इन दोनों के बीच में मान लो मिसमैच हो जाता है तो उसके कारण जो बेरोजगारी होगी उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल। जैसे मान लो कोई कंपनी है टीसीएस, टीसीएस को हाई स्किल्ड लेबर चाहिए चाहिए बट इंडिया में क्या है, अनस्किल्ड लेबर है, तो उन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो दोनों में क्या हो, डिमांड है मार्केट में लेबर की लेकिन स्किल्स नहीं उनके पास, तो ये क्या हो जाता है, मिसमैच हो जाता है। इसमें जॉब कितनी है मार्केट में और स्किल्स कितनी मार्केट में, जब दोनों मिसमैच हो जाता है ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस, इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है डिसगाइज्ड, डिसगाइज्ड छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, मैक्सिमम फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। डिसगाइज्ड में क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है। यह यूपीसी ने एक बार प्रीलिम्स में पूछा है कि इन विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो, क्यों ऐसा? इसमें ये जनरली ज्यादातर रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर में पाई जाती है जहां पर ज्वाइंट फैमिली होते हैं गांव में। जैसे मान लो 5 भाई ब्रदर हैं, पांचों भाई 5 एकड़ पर काम कर रहे हैं। यदि एक भाई मान लो फार्मिंग में काम कर रहा है और 4 भाई वहां से हटकर किसी दूसरे मैन्युफैक्चरिंग में काम करने लग जाए, जब 5 के 5 भाई काम कर रहे थे किसी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तब भी सेम प्रोडक्शन, जब एक भाई कर रहा तब भी सेम प्रोडक्शन, मतलब जो 4 थे नहीं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता, वो क्या है, जीरो है। साइक्लिकल, ये ड्यू टू पीरियड साइकिल के कारण अराइज होती है। जब मार्केट में, जब किसी देश में मान लो रिसेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, यदि बूम है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? ड्यू टू लैक ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल कमी कारण, और और जब कोई व्यक्ति किसी एक जगह जॉब कर रहा और दूसरी जगह वो हाई सैलरी के रिगार्डिंग उस जॉब को पहले वाले को छोड़ देता है, जब तक उसको दूसरी जॉब नहीं मिल पाती तो वो जो गैप होता है बीच का, उसको बोलते हैं, कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब पहली वाली नौकरी छोड़ दी, जॉब छोड़ दी, दूसरी मिल नहीं रही, उसके बीच का जो गैप है इट इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले इंडिया में जो नेशनल हाईवे या रोड है वो हाथों से बनते थे, मैनुअल बनते थे, आज मशीन आ गई। पहले मुनीम होती थी फैक्ट्री में, आज लैपटॉप कंप्यूटर आ गए। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई रिगार्डिंग टू इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत में पिछले 10 साल में ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण लगभग भारत में 8% जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ गई। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करूं, अल्प रोजगार, जब कोई व्यक्ति मान लो पर डे काम करना चाहता है, कोई व्यक्ति मान लो काम करना चाहता है 8 आवर पर डे, परंतु काम मिला उसको 2 आवर पर डे, ये क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये भी भारत में काफ़ी देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिया में इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे मान लो मनरेगा है, मनरेगा में इंडिया में ड्यूरिंग अ 1 ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में 100 डे ही रोजगार मिलता है, और बाकी
सारा साल वो लोग बेरोजगार रहते हैं। तो ये एग्जाम्पल है किसका? अंडर एम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस, इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर इंडिया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए आज, एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट है। बहुत ज़्यादा ए लॉट ऑफ यूथ, ए लॉट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, हर साल इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिफरेंट कॉलेज डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से पास आउट होते हैं, और उनको उसके हिसाब से उसके प्रोपोर्शन में जॉब नहीं मिल पाती। ये है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये देश के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये थे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट है कोजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। बेरोजगारी के क्या कारण हैं इंडिया में? अगर मैं बेरोजगारी की बात करूं, पहला कारण लाइक पॉवर्टी, वही हाई पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा है इंडिया में, पॉपुलेशन ज्यादा है इंडिया में, पहला रीजन। सेकंड जो रीजन है बेरोजगारी का इंडिया में, वही लैक ऑफ स्किल्ड एजुकेशन। इंडिया में स्किल्ड एजुकेशन नहीं है, थ्योरेटिकल एजुकेशन है। ये भी एक रीजन है इंडिया में बेरोजगारी का। थर्ड जो रीजन है इंडिया में बेरोजगारी का, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री का अभाव है। फोर्थ है मैक्सिमम पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। आज भी 50% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, जबकि एग्रीकल्चर पर कुछ ही महीने साल में रोजगार मिलता है, क्योंकि परमानेंट रोजगार नहीं मिलता वहां पर। इंडस्ट्रियलाइजेशन का अभाव है, इंडस्ट्री नहीं है प्रॉपर इंडिया में, एग्रीकल्चर पर ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड करती है। स्किल्ड एजुकेशन नहीं, पॉपुलेशन ज्यादा है इंडिया में। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव है। ये कुछ बेसिक रीजन है इसके अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी के कुछ क्या है बेसिक रीजन है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है? गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? अगर मैं इंडिया की बात करूं, गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स चलाई हैं बेरोजगारी को दूर करने के लिए। जैसे मैं बात करूं स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएम कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन, फोर्थ आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया मिशन, आत्मनिर्भर भारत स्कीम, मनरेगा, और भी बहुत ज्यादा, जैसे स्टैंड अप इंडिया है, बहुत ज्यादा और भी स्कीम है भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए। सरकार ने काफ़ी स्कीम लॉन्च करी है कि देश में से जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर किया जाए, नॉट ओनली इन रूरल एरिया, दूर किया जाए, नॉट ओनली इन रूरल एरिया बट आल्सो इन अर्बन एरियाज में। गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्टार्टेड मैनी स्कीम्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस स्टेट में है? मैक्सिमम जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हरियाणा में है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, और सबसे कम जो बेरोजगारी है वो गुजरात में है। सबसे कम गुजरात में है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। और करंट की अगर बात करूँ, अप्रोक्स इंडिया में 8.7 को 6 को या अप्रोक्स 8% के आसपास क्या है अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, बेरोजगारी है। और बेरोजगारी मैंने पहले बताया भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कंपैरिजन टू डेवलप्ड जो कंट्री है, लाइक जापान है, जर्मनी है। उन देशों में बेरोजगारी बहुत कम है, लेकिन इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है।
यही कारण है कि भारत में जब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से काफ़ी सालों से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। बहुत ज़्यादा बच्चे, यहाँ की स्किल जो लेबर है, अगर मैं बात करूँ अमेरिका में, यूएस में बहुत ज़्यादा इंडियन आईआईटीएन है या एमबीए है वर्किंग इन यूएस। यूएस की सर्विस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं और डिफरेंट यूरोपियन कंट्री में भी काम कर रहे हैं। ये था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट।